आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैक्सीन स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं। बड़ी चिंताजनक सिचुएशन हो गई है दोस्तों। भारत में केसेस भयानक तरीके से बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि यार देखो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, वरना बैंड बच जाएगी। 1,30,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की, बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन दोस्तों आप रूल को फॉलो करें, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी सरकार बोल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है, हो सके तो डबल मास्क पहने भीड़ में, तो इसीलिए अपने आप को बचा के रखें। अभी मैं एक खबर देख रहा था कि कई कुछ जगह तो इतनी बॉडीज आ रही हैं कि वहां तो जलाने की जगह कम पड़ जाएगी। तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। 1,20,00,000 से आंकड़ा पार पा चुका है, मतलब उसके पार जा चुका है। वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक 4 से 5 करोड़ को वैक्सीनेट कर दिया गया। अगस्त तक हमको 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, उनको वैक्सीन दी जा रही है। इनॉक्यूलेशन ड्राइव हमारी अच्छी चल रही है, लेकिन दोस्तों वैक्सीन के स्टॉक्स की कमी हो रही है। कल मैंने इस पे महाराष्ट्र के संदर्भ में लेक्चर लिया था। आज मैं आपको पूरे देश का हाल बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा विश्लेषण है। जो भी मैंने डेटा यूज किया है और जो मैंने इमेज यूज की है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की ही है। सोर्सेज मैं आपको आपसे बताता चलूंगा। तो ये यार देखो, अब मैं फुल टाइम स्टडी ग्लोस पे आ गया हूं और ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारे सितारे आप हैं, सिंपल सी बात है। तो इसको जितना हो सके फैलाओ, लेक्चर को सब्सक्राइब करो। वैसे भी ये सब लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट होता है और किसी को पता होना चाहिए। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। इंस्टा पे मैं अपडेट्स डालूंगा, रील्स भी डालूंगा। जो भी चैनल पे अपडेट्स होंगी यहां पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो भी आप यहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, स्टडी ग्लोस। आप टाइप करिए। अभी तकरीबन 11,000 मेंबर्स हैं। आपको पीडीएफ सबसे पहले यहीं पे ही मिलेगी। और वेबसाइट हमारी रेडी हो रही है। वो पूरी करंट अफेयर की वेबसाइट होगी। मतलब करंट अफेयर क्या, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से हम उसको रीडिजाइन कर रहे हैं। तो वो अपडेट देंगे। देखिए अपडेट फिलहाल तो कोविड की लीजिए। मौत का आंकड़ा 800 पार कर गया। पहली बार देश में 800 मौतें हो गई हैं कोविड-19 की वजह से। भारत में लगभग 1,32,000 नए केसेस आए हैं। इससे पहले क्या था, 1,20,000 कल ही आए थे। फर्स्ट वेव में भी हाईएस्ट 97, 98। बिल्कुल सही बात है। कल मोदी जी ने भी कहा संसाधनों की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन अब केसेस भी दुगनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और दोस्तों पहले तो लग रहा था कि 50 to 60% महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र में थोड़े केसेस कम हुए हैं, बाकी जगहों से भी बहुत ज्यादा केसेस आने लगे हैं। लखनऊ में दोस्तों मैं रहता हूं, लखनऊ में 20 से 30 केसेस आ रहे थे अभी 1 महीने पहले। अभी 2-3 हफ्ते से दोस्तों, कल की ही बात है, 800-900 केसेस आ रहे हैं। तो खतरनाक सिचुएशन हो गई है। तो बेटा जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें। अब दोस्तों 1,30,00,000 से ये पार चला गया है जो आंकड़ा है। और ये आपको बता दूं कि पिछले 11 दिनों में 10 लाख केसेस आए हैं। अकेले 10 लाख नए केसेस। तो सेकेंड वेव खतरनाक है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, दूसरी तरफ दोस्तों वैक्सीन की कमी हो रही है। करंट लेवल ऑफ वैक्सीनेशन जो चल रहा है, मतलब लेवल्स में गिरावट आई है। सिर्फ हमारे पास एवरेज की बात करें, अगर पूरे देश का एवरेज ले ले तो 5 दिनों का ही वैक्सीन स्टॉक बचा है। आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स में तो 2 दिन से कम का स्टॉक बचा है। और उड़ीसा की बात करें उसमें भी यही हालत है, वहां पे भी यही हालत है। और महाराष्ट्र का तो कल मैंने आपको बताया ही था कि वहां पे वैक्सीन की कमी हो रही है। महाराष्ट्र में केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर वैक्सीन ही नहीं लगेगी तब हम क्या करेंगे। हालांकि क्या वैक्सीन हमारे पास है? बिल्कुल है। हम कुछ बाहर भी भेज रहे हैं। अब उसकी मांग ये हो रही है कि भैया भारत वैक्सीन बाहर ना भेजे, वैक्सीन भारत में ही रहे तो ज्यादा बेटर है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देखिए आंध्र बिहार में हमें देख रहे हैं कि वैक्सीन का स्टॉक सिर्फ और सिर्फ लगभग 1.5 दिन का है। हालांकि वैक्सीन की सप्लाई मिलेगी, अगले 2 हफ्तों के लिए वैक्सीन की सप्लाई यहां पे मिलेगी। बिहार के स्टॉक की बात करें तो उनका स्टॉक खाली 1.5 दिन तक चलेगा।
तो अभी कुछ देखिए, ऐसा नहीं कि वैक्सीन खत्म हो जाएगी तो आएगी नहीं, आएगी वैक्सीन, सप्लाई आएगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अभी भारत के पास कितना स्टॉक बचा है। वैक्सीन की कमी तो है इस समय। उत्तराखंड में आप देख सकते हैं सप्लाई जो है वो लगभग 3 दिन की है और उड़ीसा में 5 दिन की बची है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, और महाराष्ट्र में भी यही हालत है, जहां पे वैक्सीन की भारी कमी देखने को मिल रही है। अब आप देखिए, यहां पे ये बहुत अच्छे से ब्रेकअप दिया हुआ है, एक एक स्टेट जहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं, कितनी वैक्सीन डिलीवर हुई है, कितनी वैक्सीन कंज्यूम हुई है। सबसे बुरी हालत यहां पे आंध्र प्रदेश की है, और ये आपको दिन दिए हुए हैं, और कितनी अभी पाइपलाइन में है, ये बहुत बढ़िया, ये इससे आप सब कुछ समझ सकते हैं। चलिए पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। अब आप देखिए, खाली 1 दिन की वैक्सीन बची है और पाइपलाइन में 14 दिन की है, ठीक है। बिहार में 8 दिन की है, उत्तराखंड में पाइपलाइन की खाली 2 दिन की है, तो उत्तराखंड की हालत बुरी है, खतरनाक। राजस्थान में देखिए पाइपलाइन में 5 दिन की, कितने दिन की बची है? 4। तो आपको जो ऑन एन एवरेज ऐसे ही देखने को मिलेगा। केरल की बात करें तो केरल में 22 दिन की वैक्सीन पाइपलाइन में है, मतलब अब अगर वैक्सीन खत्म होगी तो 22 दिनों तक, जो अगला खेप आएगा वो 22 दिनों तक चलेगी। हरियाणा में हालत अच्छी है, 12 दिनों तक 12 दिनों का भी स्टॉक बचा है, और अभी 43 दिनों की पाइपलाइन में है, मतलब वो आएंगी। तमिलनाडु की हालत सबसे बेहतरीन है, आप देख सकते हैं कि अभी 44 दिनों का, जो अगर दिनों की बात करें तो 44 दिनों की वैक्सीन हमारे पास ऑलरेडी है, और पाइपलाइन में 50 दिनों की है। तो कुछ राज्य तो ठीक है, लेकिन कुछ राज्यों की बैंड बजी हुई है। देख सकते हैं आप कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो डेज है ना, सबसे कम आंध्र प्रदेश के पास है, फिर बिहार के पास है, फिर उत्तर प्रदेश का 2.5 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, लेकिन पाइपलाइन में 16 दिन की है। तो आप इसके कंपैरिजन में ये तो समझ ही गए होंगे कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन के स्टॉक में कमी, मतलब सप्लाई में तो कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी वैक्सीन हमारे पास कम बची हुई है। और ये आप देख ही सकते हैं कि किसको कितनी डिलीवर हुई और किसने कितनी कंज्यूम की है, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने यही बोला है, यहां पे जो अप्रैल रेट का वैक्सीनेशन है, अभी जो अप्रैल का वैक्सीनेशन हो रहा है, हर दिन हम लोग लगभग 35 लाख लोगों को लगा रहे हैं। आप इससे साफ देख सकते हैं कि हर दिन लगभग 35 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। अभी जो टोटल स्टॉक, जो वैक्सीन का टोटल स्टॉक है, वो लगभग 20 करोड़ का है। हालांकि 25 करोड़ अभी वैक्सीन और भी पाइपलाइन में, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अगर आप इन सबको कंक्लूड कर ले तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने यही बोला है कि देखो, रीस्टॉकिंग जो है उसका प्रोसेस चल रहा है, और अभी वैक्सीन और भी आएंगी। देखिए, वैक्सीन की सच कमी तो भारत में नहीं होनी चाहिए। सवाल यही है ना, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, क्या भारत में कमी होगी? कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि अच्छी बात यह कि भारत प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है वैक्सीन। तो अभी और वैक्सीन आएगी। अभी नोवावैक्स आने वाली है सितंबर में, जॉनसन एंड जॉनसन। अमेरिका और भारत, भाई क्वाड कंट्रीज तो एकदम, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो भारत और अमेरिका में जो वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए हुई है, वो भारत में भी अभी आएंगी, लेकिन उनकी बातचीत भी अटकी हुई है। ओके, इस तरीके से है। तो अभी सबसे बढ़िया हालत जो है वो तमिलनाडु की है, और तमिलनाडु में भी लगभग 17 लाख डोजेज जो है वो बची हुई है, और एवरेज वैक्सीनेशन भी वहां पे बढ़िया चल रहा है। महाराष्ट्र की तो मैंने चलिए आपको बात बताई दी। ये डेटा ये बताता है कि कुछ स्टेट्स के पास तो वैक्सीन बढ़िया है, अच्छा खासा है, लेकिन कुछ स्टेट्स वैक्सीन के लिए उनकी हालत खराब है, और वो लगातार चिल्ला रहे हैं। महाराष्ट्र भी चिल्ला रहा है, उत्तराखंड भी, कि भैया हमको वैक्सीन दो, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वैक्सीन रहेगी नहीं तो फिर क्या करेंगे? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोजेज। देखिए ना, महाराष्ट्र को अभी तक सबसे ज्यादा, लगभग 1 करोड़ के आसपास महाराष्ट्र को वैक्सीन दी जा चुकी है। तो महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, इन स्टेट्स को, इन राज्यों को सबसे ज्यादा वैक्सीन दी गई। और गुजरात में भी आप देख सकते हैं, गुजरात में भी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन गुजरात में वैक्सीन बहुत ज्यादा बची हुई है, आप देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। वैसे फिलहाल वैक्सीन की, जैसा कि मैंने बताया, एज सच कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ अभी फिलहाल दिक्कतें हैं। अब यही बोला जा रहा है कि वैक्सीन भैया बाहर क्यों भेज रहे हो, भारत की वैक्सीन है तो भारत में ही लगने दो। तो ये लेक्चर था। फिलहाल केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कोशिश करें वैक्सीन। वैसे अगर आप 45 साल से अगर आपके ऊपर है तो आप उनको जरूर लगवाएं। ये मत सोचे कि वैक्सीन बेकार है और ये कोविड कुछ नहीं है, ऐसा आजकल बहुत लोग सोचने लगे हैं। ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है दोस्तों। मौतें हो रही हैं, मैं सच बता रहा हूं, लोग मर रहे हैं और लोगों की हालत खराब है। तो ऐसा ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को जितना हो सके शेयर करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।